इसमें राइट बेटा जी। चलो, अभी हम लोग आज मैथ्स ही कर रहे हैं, मैथ्स की क्लास ही कर रहे हैं। और क्योंकि आउट ऑफ 5 दो ही बच्चे प्रेजेंट हैं, एब्सेंट कौन कौन है? प्रत्यक्षा, सानवी और परी, तीनों बच्चे एब्सेंट हैं, तो इसीलिए उनके लिए सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, अभी के लिए 1/√2 जो है उसे रैशनलाइज करना है। तो अगर मैं लिखूं 1/√2, इसे रैशनलाइज करने के लिए हमें पता है दिस इज डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। सो वी नो कि दिस इज इरेशनल, है ना। लेकिन इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर, कि हमें रैशनल लग सके इसका डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एक रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर। और वो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? वो ये सेम नंबर ही होता है, कई बार विद द सेम साइन का, कई बार ऑपोजिट साइन। कहाँ ऑपोजिट करेंगे उसकी अभी बात करते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर भी √2 ही है। कैसे? मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर विल बी 1/√2 या सिर्फ √2, और डिनोमिनेटर विल बी √2 इंटू √2। अगर √2 का स्क्वायर हो गया इंटू 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी। क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो वो पावर हाफ इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वो सिर्फ 2। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? द आंसर इज √2/2। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ √2, हाफ ऑफ √2, या सिर्फ √2/2। तो दिस इज नाउ द डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड इन दिस, कि अब डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? दिस इज हाउ वी डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन तो। ठीक है, ओके। हम्म नाउ नेक्स्ट इज 1/2 प्लस √3। तो सबसे पहले एक रैशनलाइजिंग फैक्टर सोचेंगे इसके लिए, जो इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर सके। और हमें क्या ध्यान रखना है कि हम सेम नंबर्स पिक करते हैं, 2√3 ही, 2√3 ही, बट इनके बीच का साइन रिवर्स कर देते हैं। अभी क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा। ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 2 - √3। ठीक है। और रैशनलाइज करने के लिए इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग, 2 - √3। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी जैसी फॉर्म बन गई है। a और a सेम है, b और b सेम है, बीच में एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस। मैम तो a तो प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। आई मैम बच्चे तो बात समझ में? कट हो सकते हैं। क्या कट हो सकते हैं, बोलो। +√3 -√3। बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चे, ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो सकते हैं जो ब्रैकेट ओपन करके कट कर रहे हो। अब क्या हुआ? 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। और मुझे बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 3। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? तो अब ये क्या हो गया? 2 - √3/1। बाय वन तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ना। तो आंसर इज 2√3। देखो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया ना बच्चे। अंडरस्टूड और नॉट? आर्या समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन यस करें। मैम। ओके। मैम आई हाँ वाज बोलो। राइटिंग। यू आर डूइंग इट। यस मैम। चलो ले लो, राइटिंग टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। 1 मिनट गिवन, जल्दी जल्दी से लिख लो, समझ में आ गया तो।
शोनो, सॉरी माय माइक। मैम डन। हाँ जी बेटा, हो गया। चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखो और अब आप मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। मैम मैं बताऊँ, हम्म, √3 + √5। एब्सोल्युटली। तो √3 + √5 से दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, 5 टाइम्स √3 + √5 बाय a माइनस बी a प्लस बी। तो डायरेक्टली हमेशा a² - b² बना दो, लेकिन साथ में लिखना है बेटा दैट द फॉर्मूला यू हैव यूज्ड हियर इज, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि आपने यहाँ आइडेंटिटी यूज की है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, मैम तो इसमें अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो टीचर कुछ नहीं करेगा। आइडेंटिटी यूज करनी है टीचर, अच्छा करेक्ट मेथड ही किस आइडेंटिटी यूज करना है। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, 5 को √3 से कैसे मल्टीप्लाई करूं, बताओ कैसे समझोगे इसे। कल सिखाया था कि एक ये नंबर है, रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर से, कैसे लिखेंगे इसे। 5 5√3। राइट, एब्सोल्युटली 5√3, क्योंकि 5 इसके बाहर के 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। इस नंबर से √3 के साथ 5 को कुछ नहीं कर सकते। प्लस नेक्स्ट हो गया 5√5 अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, 3 3 - माइनस 5। 5। तो ये क्या हो गया, 5√3 + 5√5 अपॉन -2 बच्चे, है कि नहीं। और अपॉन -2, माइनस तो कभी डिनोमिनेटर में रखते ही नहीं, तो उस माइनस को ऊपर ले जाओ, दोनों चीजों के साइन या तो रिवर्स कर दो, -5√3 -5√5/2। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -½ टाइम्स 5√3 -5√5। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -5/2 टाइम्स √3 -√5। हो सकता है आपके बुक के पीछे रेफरेंस आंसर शीट में आंसर ही हो। तो ये सारे ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है बच्चे, चले अभी आगे। देखिए यहाँ पर कैसे गिवन है, ये देखो ये गिवन है, जो चीजें कॉमन निकल सकती थी, -b 5 भी, वो कॉमन लेकर दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें पार्ट। कलर ओके टू आईज। यस मैम। नाउ इज 1/7 + √3 3√2। रैशनलाइजिंग फैक्टर इस बार रिया बताएगी। चल रिया जल्दी से बता। मैम 7 - 3√2। राइट, एब्सोल्युटली। 7 - 3√2/7 - 3√2। न्यूमरेटर में तो 1 टाइम्स हुआ तो सेम चीज ही रही। डिनोमिनेटर में आप a + b a - b की आइडेंटिटी यूज करोगे तो 7² - 3√2²। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 - 3√2 अपॉन 7² इज 49 माइनस 9 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, है कि नहीं बच्चे। -18। यस। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्या हो गया, 7 - 3√2
अपॉन 49 minus 18. 49 minus 18 is what? 31, राइट? तो अब इसे कैसे लिखोगे? ये भी हो सकता है आंसर हो सकता है ऐसे हो, 1/31 टाइम्स 7 minus 3√2. देखिए, चेक करें आंसर. मैम इसमें आइडेंटिटी कौन सी थी? वही बच्चे, सेम वही तो आइडेंटिटी यूज हुई है, यही वाली, a² minus b². डिनोमिनेटर में हर बार वही आइडेंटिटी हमें डेलिबरेटली बनानी है बच्चे. आई बात समझ में? चले अभी. अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा. ऐसे नहीं आएगा. एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा. यहाँ इसी पिछले क्वेश्चन में ही बताती हूँ. ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने अभी. इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1/7 + 3√2 is a plus b√2. Find a and b. ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बेटा एग्जाम में कि दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू a plus b√2. फाइंड a and b. तो कैसे करेंगे फाइंड a and b? अब आपको ये बात मालूम है कि अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में देखूं तो मैं 31 दोनों को अलग कर देती हूँ. 7/31 minus 3√2/31. ठीक है बेटा. अब इसे कंपेयर कर रही हूँ a plus b√2 से. तो ध्यान से समझो, a क्या है, ये पूरी चीज. तो a हो गई 7/31 और b क्या हो गई, माइनस जो कि √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब कुछ, -3/31. और √2 तो छोड़ना है ना, ये √2 तो ये तो सेम है ही यहाँ पर. तो b की वैल्यू क्या हो गई, जो √2 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या था, -3/31. तो ये आपका फाइनल आंसर है. वहां ये नहीं लिखा होगा कि आप रैशनलाइज करो. वहां पर सीधा लिखा होगा इफ 1/7 + 3√2 is equals to a plus b√2, find a and b. आई बच्चे बात समझ में? कैसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में? चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब सॉल्व. इसका 4th क्वेश्चन तक आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया? चलो, अब 1/√7 को आप लोग करो जल्दी से रैशनलाइज और बताओ मुझे आंसर कैसे निकाल रहे हो. आर्या मुझे बताओ, स्क्रीन पे मैं करूंगी साथ में आपके सॉल्व. मैम तो पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा. वो क्या वो है? √7. हम्म. तो फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. So answer will be √7 by √49. बाबू अगर वैसे समझना है तो सीधा ऐसे समझना, √7 दो बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे समझ. ऑल्दो √49 का आंसर भी 7 ही है, लेकिन वैसे सोचना ही क्यों है, ये सोच कि So √7 दो √7 बार हो गया square. तो Yes हाँ, ma'am. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 7 बाकी है. 7. Okay. अगर मैं आपको कह दूं दिस इज इक्वल्स टू a plus b√7, तो a और b की वैल्यू बताओ. a मींस जो √7 वाली चीज से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट? No ma'am. तो a तो 0 हो गया बच्चे इस केस में. अब b क्या है, जो √7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है √7 से? 1. 1/7. आई बच्चे बात समझ में? Yes ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिया मेरे साथ करेगी. मैम एक मिनट लिखना. हाँ लिख लो बच्चे.
मैम ये कौन सी एक्सरसाइज है? लास्ट एक्सरसाइज है बेटा चैप्टर की 1.4। इसके बाद तो चैप्टर ओवर हो जाएगा ना, कि अभी भी है चैप्टर बाकी? नहीं नहीं, अभी भी है चैप्टर बाकी। वो तो लेकिन एक्सपोनेंट्स वाला 8 का सेम कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये तो आपको आता है। बस वो एक्सपोनेंट्स वाली एक्सरसाइज है, उसे भी आज खत्म ही करवा दूंगी। बट ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम में अच्छा सा क्वेश्चन जरूर आएगा। मैम इसका डन। एडवांस लेवल भी है बहुत, अभी करेंगे उसे भी एक्सप्लोर। चलो रिया आ जाओ बेटा, साथ में सॉल्व करेंगे। 1/√7 माइनस √6, बोलो कैसे सॉल्व करें? मैम मल्टीप्लाई √7 प्लस √6। सिर्फ न्यूमरेटर को करें मल्टीप्लाई? नो मैम, तो बोथ। अभी नेक्स्ट आगे मैम अभी a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6। मैम इसमें होगा 7 हम्म आगे क्या है? 7 माइनस 6। गुड। तो 7 माइनस 6 इज 1, और ऊपर हो गया √7 प्लस √6। दैट इज योर आंसर, सिंपल। मैम मैम 7 - 6 वाला मेरे को समझ में नहीं आया। बाबू √7 देखो यहाँ पर, √7 का स्क्वायर हो गया माइनस √6 का स्क्वायर हो गया बच्चे, है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया ना, देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। राइट मैम। तो ये यस स्क्वायर से मैम। रूट कैंसिल हो गया, 7 बचा, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 बचा। ठीक है, आ गया मैम। मैम कैन आई राइट इट? और जल्दी। Hello. हाय युवराज बच्चे, Hi. show Good me your evening. face, I want to see how big are you now? Oh, I really don't want to. Huh? Fine. Do you remember me, Yuvraj? Yeah, you were my science teacher. How many years back? I think like 2. I think 4. You were very young that time. Oh, yeah, I remember. Good to see you. Okay. But I have to go to Bye. my now. Bye-bye. मैम डन। Done. Next करें। तो थर्ड क्वेश्चन अब मैं कर देती हूँ ये जल्दी जल्दी। √5 प्लस √2 है, रैशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √2 होगा। √5 माइनस √2 से टाइम्स कर दो इसको, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी √5 माइनस √2 अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे उसे, ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट से स्क्वायर्स कैंसिल कर दो, क्या हो गया? √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 विच इज 3, राइट? ठीक है बच्चे,
मैम इतनी जल्दी कर लिया आपने, बिना कुछ सोचे समझे हैं। अभी आप लोग भी ऐसे ही करने लग जाओगे थोड़े टाइम में। मैम मैं तो जब आंसर कर रही थी मैं 5 बार सोच रही थी सही होगा कि गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने आप से करो और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट से। विथ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। 1/√7 - 2 आप लोग खुद से करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता रहे हो। और अब हम चल रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चैप्टर की, विच इज 1.5। एंड आई एम वेरी श्योर मैंने आपको 8th क्लास में ये इतने अच्छे से कराया है कि दिस विल बी केक वॉक फॉर यू। कुछ है मैम ही नहीं है एक्सरसाइज। आई डोंट नो व्हाई इज इट देयर इन 9th क्लास। मैम 4th पार्ट का क्वेश्चन क्या और था? मैंने आपको पता है इनफैक्ट 8th क्लास में 9th क्लास की आर डी शर्मा के जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, मैंने वो आपको वहीं करा दिए थे। तो इनफैक्ट इसके इस स्पेसिफिक एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज आर डी शर्मा की आप लोग वो भी कर चुके हो 8th क्लास में। क्योंकि कुछ है ही नहीं ना नया, देखो तो कुछ है क्या नया। ऐसा लग रहा है क्या कैसा बुद्धू सी एक्सरसाइज है ये। मैम लेकिन आपने 8th क्लास के बच्चे को 9th क्लास की आरडी शर्मा दी। तो जापानीज क्यूमॉन प्रोग्राम सुना है? नो मैम। क्यूमॉन प्रोग्राम ऐसे ही होता है। वो बच्चे को अगर बच्चा सीख पा रहा है तो वो रोकता नहीं है। मतलब जैसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है ना कि 4th क्लास में हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और वो सब सिखा देंगे। फिर हम 5th क्लास के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा देंगे फ्रैक्शंस की। फिर हम 6th क्लास में उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा देंगे। कि मॉन प्रोग्राम में ऐसे नहीं होता। जो बच्चा जहां तक सीख पा रहा होता है उसे वहां तक सिखा देते हैं टॉपिक के बारे में। मैम चाहे 2nd क्लास में 10th की पढ़ाई करवा देंगे। नहीं, लेकिन वो बच्चे को समझ भी तो आना चाहिए। ऑफ कोर्स 2nd क्लास के बच्चे को आप बोलोगे आर्टियोल्स क्या होता है, क्या होते हैं चैम्बर्स हार्ट के, तो ऑफ कोर्स वो समझ नहीं पाएगा। तो जितना मैम लेकिन समझ सकता है, जब टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो उसे ग्रेड वाइज डिवाइड नहीं किया जाता। सिर्फ मैम वो क्यूमॉन प्रोग्राम क्वेश्चन क्या में था? ये डिफरेंस है। 1/√7 - 2। कहाँ गया? 1/√7 - 2। Mom, I've sent the answer. चेकिंग बेटा। चलो आप एक्सरसाइज 1.5 शुरू कर दो। मैं पॉज स्क्रीन करके एक बार खुद सॉल्व तो करूं, तब तो चेक करूंगी आपका आंसर। 1/√7 - 2 ही था ना? Yes, ma'am. मैम डन। बेशुमार। पहले में तो आ रहा है बेटा, अगर ऐसे लिख रही है ना तो इसे √7 + 2 को ब्रैकेट में डाल देती। लेकिन तूने क्या ध्यान से हम्म, तूने बच्चे क्या दोनों का स्क्वायर किया था डिनोमिनेटर में? रिया मुझे आंसर बता दे, मैं फिर तुझे तेरी गलती बताती हूँ। पर तू ध्यान से देख, क्या तूने डिनोमिनेटर में दोनों चीजों का स्क्वायर किया है? मेरे हिसाब से तेरे तूने सिर्फ √7 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया ही नहीं डिनोमिनेटर में, है ना? Yes, ma'am. तो बाय क्या होगा वो बताओ। मैम मैं बस टाइप कर रही हूँ वेस्ट। न्यूमरेटर को ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि होल डिवाइडेड बाय है ना डिनोमिनेटर। वो मैम पहले ही चला गया आंसर तो मैं बंद हो गया? पूरा लिख ही नहीं पाई। तो चार्जिंग पे लगा बेटा। मैम मैं वैसे बोल दूं? नहीं रुको। मैम आधा ही लिख पाए अभी। +4 सॉरी मैम -4। -4। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। देखो
√7 +2 से मल्टीप्लाई होना था, तो न्यूमरेटर रिमेन्स अनचेंज्ड, वो तो √7 +2 आना था, +4 कहाँ से आएगा? डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हुआ √7 का स्क्वायर, तो वो 7 हो गया, और 2 का स्क्वायर हुआ तो वो 4 हो गया, मैम मेरा which मैम is आ 7 गया minus 4 आंसर, is 3. आ गया आंसर। मैम तो 7 - 2 कहाँ से -2? ये तो मैम +2 मैंने है। आधा आंसर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लिख दिया। मैम भेजूंगी आंसर। नहीं, अब तो पता ही है बेटा, यही तो है आंसर। आपने तो बाय 5 इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने यहाँ 2 लिया था, आपने इसे स्क्वायर किया ही नहीं 2 को। मैम यस मैंने मैम, भी वो बाय आ गया, 5 ही ठीक लिख कर दिया। दिया। बेटा 2 का भी तो स्क्वायर होगा, दोनों एलिमेंट्स का a² - b² है ना आइडेंटिटी। यस मैम। ठीक है, अब चलो, अब एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 को। कोशिश ये करनी है, जब भी बेस का पावर एक फ्रैक्शन हो, जो भी उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, उतने पार्ट्स में बेस को ब्रेक कर दो। 64 को I can write as 2 to the power 6 also, and I can write as 8 square also, right or not? है ना? मैम लेकिन 4 क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगी, ताकि मैं इसको 64 को 8 स्क्वायर लिख सकूं। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसीलिए 8 to the power 2 into हाफ। अब ये 2 से हाफ कट गया, 8 इज द आंसर बेटा जी। आई बात समझ में? मैं ऑल्दो मैम मैंने 64 को 6 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकती थी, मैं इसे 4 का क्यूब भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने चूज किया 8 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन का जो एक्सपोनेंट है, उसका डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स में ब्रेक करो तो आंसर मोस्ट कन्वीनियंटली आ जाता है। मैम मैम क्या बच्चे? मैम मैंने 2 to the power 6 लिया था, तो मेरा अच्छा लास्ट चलो, आंसर आपने 2 to the 2 power to the 6 power लिया तो 3 1/2 आया। अब पावर टू द पावर मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 into हाफ तो वो 3 हो गया, तो 2 to the power आंसर 3 इज को 8। आपको फिर इज 8 करना पड़ा, है ना? ये मोस्ट कन्वीनियंट कि सबसे पहले तो वो कट हो जाता है, अगर वो उतने पार्ट्स में ब्रेक हो सके तो डायरेक्टली आंसर आता है। तो इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि वैसे गलत आएगा, पर ऐसे मोस्ट कन्वीनियंटली आंसर आ जाएगा। मैम तो मतलब वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो सके वो वाला आंसर है। हाँ, जितने अब ये 8 स्क्वायर है ना, 8 को 8 into 8 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ ना। यस मैम। ठीक है, नहीं तो आपको जो हिट करे, आपको अगर माइंड में ये भी हिट कर रहा है कि आप सबसे बेसिक पावर ले रहे हो, तो वो भी ले लो, जैसे आर्या ने ली। आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आंसर तो करेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट देखो, 32 को 5 पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया जा सकता है, बताओ? मैम 2 5 2 to the power 5, राइट? तो अब 5 into 1/5 हो गया ना, 5 से 5 कैंसल, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 125 to the power 1/3 मैम 5 to the power 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5। ठीक है, मैम ये तो हमने 8 में कर लिया, क्या बाबू? ये तो हमने 8 में कर लिया था। तो मैं वही तो मैं और क्या कह रही हूँ आपको बेटा, कह तो रही हूँ, ये एक्सरसाइज देखकर आपको लगेगा ये मैम 9th क्लास की बुक में क्यों है। मैम पहले मुझे लग रहा था नहीं, के बाद याद आ गया। अब 9 का पावर 3/2, मैम 3 डिनोमिनेटर to पे the फोकस करो। 3 to the power 2 टू 3 द स्क्वायर पावर 3/2, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो 3 3 to 2 the into power 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, बच गया 3 to the power 3, विच इज 27। वॉट 27। 27। लेकिन ये करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है बेटा। करेक्ट प्रेजेंटेशन इज हर स्टेप के साथ आप लॉ मेंशन करो, वो भले 8th क्लास हो, वो भले 9th क्लास हो, वो मेंशन करना कंपलसरी है। मैम इसमें क्या लो है? पावर टू द पावर x to the power m to the power n is x to the power mn। Okay. समझ में आया?
आगे कर लोगे ये तीनों पार्ट सब? नेक्स्ट डिस्कस करने की जरूरत है? नो मैम। आंसर 2 to the power 2 हो जाएगा, विच इज 4। यहाँ पर 2 to the power 3 आंसर हो जाएगा, विच इज 8। यहाँ 5 to the power -1 आंसर हो 1/5। जाएगा, विच मीन्स 1/5। कितना इजी है ना? आपने तो इससे कितने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। मैम आपने 9th के कितने क्वेश्चंस करवा रखे हैं? अब तुम्हें अब सिर्फ नया वही लगेगा, जो रूट वाला अभी किया ना, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसकी डेप्थ करनी है आपको एडवांस तक। मैम वो भी इतना हार्ड नहीं था। नेक्स्ट करें अब। यहाँ कौन सा लॉ यूज होगा बेटा? यहाँ पर बेसिस सेम है और मैम बीच में बेस से मल्टीप्लाई में का साइन पावर है। मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर बेस 4 ऐड हो रहेगा, जाएगी बाबू, पावर। पावर ऐड हो जाएगी बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ओके लॉ मैम। जरूर लिखना है साथ में। 2 to the power व्हाट इज दिस 1/5, तो 2/3 + 1/5 है ना, ये वो लो हो गया ना, x to the power m मल्टीप्लाई x to the power n इज x to the power m + n। तो अब 2 to the power 2/3 + 1/5 का एलसीएम सॉल्व करने के लिए वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा लो एलसीएम में। 3 5s are 15, 5 2s are 10 और +3 1s are 3। तो क्या हो गया ये? 2 to the power 13/15। ठीक है ना? बस यही हो सकता है मैक्सिमम, और कुछ हो नहीं सकता इसमें। मैम 13/15 है, 10/15। हम्म 2/3। मैम आपने 10/15 लिखा, वो 13/15 होगा ना। ओह माय बैड। और ऊपर से देखो फिर मैंने कट भी कर दिया, व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाह। अब कुछ कट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैम ऐसे क्रॉस ही मल्टीप्लाई है। बेटा एलसीएम की एक क्विकेस्ट टेक्निक, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करते, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो और न्यूमरेटर्स में ऑपोजिट को क्रॉस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 2s are 10 और 3 1s are 3। मैम ये कोई भी फ्रैक्शन में अगर काम दोनों करेगा क्या? डिनोमिनेटर्स को प्राइम हो, उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब सिर्फ ये मैम ये टेक्निक आपने लगती है पहले भी बच्चे। बताया हुआ है। हाँ बाबू, ये तो बचपन में सीखते हैं। एलसीएम निकालने की कितनी टेक्निक्स होती है, एक होती है एलसीएम फाइंड कर लो और सबको सेम कर दो, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक होती है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सिर्फ आप तब लगाते हो जब मैम डिनोमिनेटर्स का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चले अब मैम नेक्स्ट आई समझे। जल्दी जल्दी अपने आप लिख ले, मैम सिंपल था क्वेश्चन एकदम। तो दिखा दो पूरा। मैम हो गया।
देखो बच्चे, अब 1/3 to the power 3 to the power 7। सबसे पहली बात तो अगर मैं 1 का भी पावर 3 बना दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम ही रहता है। तो मैं इस पूरे के ऊपर पावर 3 लगा देती हूँ, और उसके ऊपर तो एक और पावर 7 अभी है ही। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? यस मैम। आप क्या करेंगे, 1/3 to the power, 26 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। 21। बस इसमें और कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, यही और आंसर। मैम उसकी पावर माइनस भी तो हो सकती है। पर माइनस करनी क्यों है? 3 to वो the power different- -21 क्यों करना है? ऐसे ही। सॉरी मैम। ऐसे ही सॉरी मैम। कोई। हाँ, अगर आपको ये सिंप्लीफाइड नहीं लग रहा तो ऐसे कर दो। पर वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आप पावर को कभी नेगेटिव मत रखो, तो ऐसे भी आंसर छोड़ोगे फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, थर्ड में क्या लॉ लगेगा? परी बेटा, परी। तो मैम मैंने अभी ज्वाइन करी है। कौन सा क्वेश्चन? देख लिया मैंने, अभी ज्वाइन की है मैंने, इसीलिए 3 बच्चे एब्सेंट थे, तीनों के लिए सेशन रिकॉर्ड कर दिया है ये वाला। और अभी थोड़ी देर में मीटिंग एंड करके आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी मैं। ओके मैम। ठीक है। आज एक्चुअली सबकी स्कूल से छुट्टी थी ना, इसीलिए सेशन पहले कर लिया। मंडे भी छुट्टी है आप लोग की स्कूल से? है पता ना? नहीं अभी मैम सच नहीं मंडे भी आया। छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है सबकी। मैम अम्बेडकर जयंती। अगर सबकी मंडे भी छुट्टी होगी तो मंडे भी इसी टाइम कर लेंगे, ताकि आप लोग शाम को खेलने जा सको सब। ठीक है, ओके, हैप्पी आ रहे हैं? मैम लगातार 3 दिन की छुट्टियां हैं। आर्या, तेरा वो बॉटल गेम बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे तो नहीं हुआ वो। थैंक यू मैम। मेरा तो ग्राउंड पे ही नहीं होता वो, तूने तो बॉटल के ऊपर बॉटल स्टैक कर दी। मैम वो था मुश्किल। सच में मुझे तो ग्राउंड पे ही नहीं होता मेरे से वो। 10 टाइम्स करती हो तो मुश्किल से 2 टाइम्स 3 टाइम्स कभी वो सीधा खड़ी होती है बॉटल। मैम हम लोग फ्री पीरियड में स्कूल में खेलते हैं। चलो अभी देखो, 11 to the power half by 11 to the power 1/4। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये कौन सा लॉ है? 11 टू दी पावर, मतलब ये लॉ क्या है, एक एक बेस है x, जिसकी कुछ पावर है, और वो डिवाइड हो रहा है x टू द पावर n से ही, कि वही सेम बेस पर पावर अलग है। तो आप क्या करते थे इस लॉ के लिए? x पावर्स क्या करते थे बताओ, परी बताएगी, -1। परी बताएगी। वेट तो किया कर सुनने की। तो माइनस पर करना होता है। पावर्स को माइनस करना होता है, m-n। तो इसका मतलब बेस को एक बार लिखो 11, और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमेशा न्यूमरेटर की पावर पहले लिखेंगे बेटा, क्योंकि m में से n माइनस होता है, जो पहले है डिविडेंड, ये डिवाइजर है, डिविडेंड में से डिवाइजर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बताओ, अब क्या इसे वो वाला एलसीएम वाला टेक्निक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई वाला? रिया, कर सकते क्या? मैम यस और नो? मैम बिकॉज कॉमन 2 है तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसीलिए एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो दोनों को 4 बनाने के लिए इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना, तो दिस इज 2/2 - 1/4, सो दैट इज 11 टू द पावर 3/4। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है सबको? मैम 1/4 हम्म, आपने प्लस कर दिया 2 + माय बैड। मैं आज कहते रही हूँ, आज प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ ज्यादा ही अच्छा आ रहा है मेरा आज। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। नेक्स्ट देखो कौन सा लॉ है। मैम जब पावर सेम होती तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती। गुड। तो मतलब x टू द पावर m है और इनटू y टू द पावर m है, बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो आप क्या करते हो, बेसिस को पहले जो वो ऑपरेशन लिखा हुआ है वही बीच में लगा देते हो, और XY पावर एक बार लगा देते हो। लेकिन ये बात याद रखना, ये सिर्फ 2 केसेस में लगता है लॉ, एक जब डिवाइड हो रहा हो और एक जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट में ये लॉ कभी नहीं लगता, है ना?
तो इसे x डिवाइड बाय y टू द पावर m। आप ये सोचो अगर कि x टू द पावर m प्लस x टू y टू द पावर m है, तो आप सोचो x प्लस y करके एक बार m लगा सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये लॉ कभी नहीं लगता, ठीक है? तो हमें तो ये लॉ यूज करना है। अब सॉल्व करें इसे। क्या है, नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो फिर पावर हाफ कर दो। 7 8 जार इज 56 टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चे? अब मैम 56 को उसको आप टू स्क्वायर पार्ट्स में रूट ब्रेक ही नहीं कर सकते, वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो दैट इज द आंसर। ठीक है? मैम ये वाला एंड सेकंड पार्ट दोनों इतने इजी थे, 2 लाइन में ही हो गए। सारे ही इजी थे बेटा ये। चलो अब मैं स्टॉप रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, पहले 1 मिनट पॉज रिकॉर्ड करके पहले मैं आपको एक वर्कशीट दे देती हूँ ऑन दोस क्वेश्चंस, रूट वाले रैशनलाइजिंग फैक्टर वाले क्वेश्चंस ना। मैम इन पे भी दे दो। मैम कल उसी टाइम पर होगी ना क्लास, सैटरडे? देखो बच्चे, मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस शेयर किए हैं चैट बॉक्स में। दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन? चलो, क्योंकि परी अभी अभी आई है तो मैं 1 2 क्वेश्चन साथ में करवा देती हूँ। बाकी तो आप लोग आर्या और रिया तो अपना ही क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। परी कैमरा ऑन कर बेटा, और ये समझ ले क्वेश्चंस हमने जो ये लास्ट एक्सरसाइज का, इससे पहले वाली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस किए हैं ये। तो दिस इज 1/3 प्लस √2। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1/3 प्लस √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो उसके डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सेम टर्म्स यूज करते हैं। परी कैमरा के आगे से हाथ हटा ले बेटा, तो मुझे दिखती नहीं है फिर। हम इस सेम टर्म्स को यूज करते हैं बट विद द रिवर्स साइन। मतलब 3 और √2 ही यूज करेंगे, 3 और √2 ही यूज करेंगे, लेकिन प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होगा। और इसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ठीक है? तो अब ये क्या होगा, 1 × 3 - √2, मतलब 3 - √2 ही हो गया। 1 टाइम एनीथिंग इज द सेम थिंग। अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, और ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। और साइन देखो, दिस इज लाइक a + b, a - b। अब आइडेंटिटी क्या होती है, a + b × a - b हो रहा हो तो a² - b²। a² - b²। तो यहाँ पर 3² - √2²। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब इसे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व नहीं करना, 3 - √2 ही होएगा। बेटा कैमरा से हाथ हटा। अब 3 का स्क्वायर इज 9,
माइनस √2 का स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होगी परी? 2। राइट। तो अब ये क्या हो गया आंसर? दिस इज 3 माइनस √2/7। ये आंसर रैशनलाइज्ड है। अब देखो डिनोमिनेटर में है कोई इरेशनल नंबर? नहीं, समझ में आ गया कैसे करना है? आ गया। एक और करवाऊं? मैं कर लूंगी नेक्स्ट अरे क्वेश्चन। एक और समझ, एक और समझ। जैसे ये वाला, ये सब लोग समझेंगे मेरे साथ एक बार। 8 पार्ट एक बार सब लोग ध्यान से देखो स्क्रीन पर। बस 8 पार्ट करवा रही हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से होमवर्क में करोगे, ठीक है? और कोई एक वॉलंटियर हमारा प्लीज इन क्वेश्चंस को ग्रुप में सेंड कर दो। 9th वन तो आपके लिए चैलेंज है, देखते हैं आप उसे कर पाते हो कि नहीं। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी के लिए क्वेश्चन इज 3√2 + 1 बाय 2√5 - 3। ठीक है बच्चे? रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर की सेम टर्म्स को लेना है, लेकिन रिवर्स साइन के साथ, ताकि नीचे a² - b² बन सके। और सेम चीज ही न्यूमरेटर से भी करनी है, राइट और नॉट? अब क्या करेंगे इसमें? न्यूमरेटर में तो दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3√2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 + 3। इसे अभी एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी के लिए डिनोमिनेटर में a - b और a + b हो गया, जो कि a² - b² होता है। तो ये रहा बेटा a का स्क्वायर माइनस ये रहा b का स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे। अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 3√2 टाइम्स 2√5 + 3, फिर +1 2√5 + 3 बाय 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √5 का स्क्वायर हुआ 5। ये सिर्फ इसको सॉल्व करके आया अभी। -3² आया बेटा 9। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? अब इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करें? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको कल ये बात समझाई थी, कल की रिकॉर्डिंग परी बेटा याद से मेरे से ले लेना, कि नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ार 6 और √2 × √5 मतलब √10। फिर हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +9 √2 ऐसे ही रहेगा। अब ये 1 टाइम कुछ भी कर दो तो सेम ही तो रहता है, 1 टाइम्स तो सेम ही रहेगा ना दोनों चीज। तो दोनों ऐसे ही लिख दो, +2 √5 + 3। अपॉन में क्या हुआ? अपॉन में हुआ 4 5 ज़ार 20 - 9 एंड 20 - 9 इज 11। ठीक है? अब इसके अंदर और कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा ना, तो यही आपका लास्ट आंसर है। ये क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा? मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। एवरी रूट दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर, दैट इज अ डिफरेंट वेरिएबल, ट्रीट इट एज अ डिफरेंट वेरिएबल। सो इट्स लाइक 6x + 9y + 2z + 3/11। बताओ कुछ सॉल्व कर सकते हो इसका? x y और z एडिशन में कुछ और कर ही नहीं सकते, लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं सिर्फ। इसीलिए दिस इज द लास्ट थिंग यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन। आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो अब कौन इस सब्सटेंस को ग्रुप में शेयर कर रहा है, या मैं करूं? चलो मैं ही कर देती हूँ। आज के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, बट मुझे रिमाइंड करवा देना रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करने के लिए।